आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में नीतू ने जीता है स्वर्ण पदक। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। हमें आप पर गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने कहा नीतू को कि हमें आप पर गर्व है। सिर्फ सीएम ही को नहीं बल्कि पूरे देश को, प्रदेश को नीतू पर गर्व है। 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में नीतू ने स्वर्ण पदक जीता। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुआ था टूर्नामेंट। मुक्केबाज नीतू को सीएम ने बधाई दी और कहा कि हमें आप पर गर्व है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल का, जिन्होंने ट्वीट कर नीतू को बधाई दी और कहा कि हमें आप पर गर्व है। भिवानी की रहने वाली है नीतू। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में नीतू ने स्वर्ण पदक जीता और देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुआ था यह टूर्नामेंट, जिसमें मुक्केबाज नीतू गरगस को सीएम ने बधाई दी है और कहा ट्वीट करके कि हमें आप पर गर्व है। नीतू गरगस भिवानी की रहने वाली है और 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में नीतू ने देश का मान बढ़ाया। वहीं यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कई छात्र भी भारत पहुंचे हैं। तो यूक्रेन से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी लगातार जारी है। हरियाणा के कई छात्र वापस आए हैं भारत, उनकी वतन वापसी हुई है। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल, आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी छात्र यूक्रेन से भारत लौटे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का आभार जताया। यूक्रेन से लौटे छात्र ने बयान दिया, सरकार ने जो हेल्पलाइन जारी की उससे मदद मिली। हेल्पलाइन जारी की थी, वो हमारे टच में थे। जो हमारे पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे सीएम है खट्टर श्री मनोहर लाल खट्टर, मैं जिंदगी भर इनका आभारी रहूंगा। शायद ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए कि मैं इतना सिचुएशन में वहाँ पे थे, जब हम ऐसी सिचुएशन की थी, गतिविधियाँ थी, हमारे सामने मंजर था, जेट्स जा रहे हैं, बॉम्बार्डिंग हो रही है, बच्चे रो रहे हैं एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। उस टाइम पे हमें नहीं लग रहा था हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, घर लौट पाएंगे नहीं लौट पाएंगे। बट एवैक्यूएशन प्लान ऐसी सिचुएशन से हमें निकाल के लाना इतनी इजीली और इतनी जल्दी शायद पॉसिबल नहीं था जो हमारे लिए, जो हम सोच रहे थे। बट हम आए हैं, अपने घर पे वापस लौटे हैं। हम सो थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम खट्टर लाल जी ने जो हेल्पलाइन जारी की थी, वो हमारे टच में थे, रेगुलर टच में, और बहुत जल्दी रिप्लाईज आ रहे थे। ऐसा नहीं कि हम रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहे। हमें होप मिली गवर्नमेंट से और हमारी तो वहीं सीएम मनोहर लाल अपने भिवानी दौरे के दूसरे दिन यहां पर देवसर गांव में बन रहे अखंड भारत माता के मंदिर पहुंचे, जहां वो यहां पर बंगलामुखी यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल हुए और निर्माणाधीन भारत माता मंदिर के लिए 21 लाख रुपए दान किए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीयता का भाव आने वाली पीढ़ी में लाने के लिए अखंड भारत की परिकल्पना जरूरी है। केवल भिवानी ही नहीं, पूरे देश के लोगों को भावना यहाँ से जुड़ेंगी, पूरे देश के लोगों की भावना यहाँ से जुड़ेंगी। वहीं भारत माता मंदिर के महंत ने बताया कि सब लोगों को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। छोटी काशी जो है पूर्ण काशी की ओर अग्रसर है। जल्दी ही मंदिर का कार्य जो शुरू हो रहा है, अभी 4 दिवारी का काम चल रहा है और आगे कार्य चलता रहेगा। और समाज से, जनता से सबसे मेरा आह्वान है, इसमें सहयोग करें और अपने आप को कृतार्थ करें। सीएम साहब ने जो है आज जो 21 लाख रुपए की घोषणा की है, क्योंकि जो मार्च का महीना है, लास्ट बजट का स्तर का जो है बजट का समय चल रहा है। उन्होंने कहा है कि निरंतर जो है ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि छोटी काशी में अखंड भारत माता का मंदिर जो बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सब जगह देखते हैं, सब जगह बनते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद भी मिलता है, वहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। हम अपने जीवन यापन को एक शुद्धता की ओर आगे बढ़ाते हैं उसमें से।
लेकिन राष्ट्रीय भाव मन में लाने के लिए हमारा देश, जो कभी बहुत बड़ा इसका स्वरूप था, अखंड भारत की जो कल्पना की गई थी, तो ये बर्मा से लेकर के और इधर अफगानिस्तान तक पूरा भारतवर्ष आज जिसके 6-7 देश बन गए, तो ये अखंड भारत की जो कल्पना है, ये बहुत बड़ी कल्पना है। भारत को हम मां मानते हैं, तो माता का मंदिर, ये हमारे मन में देश प्रेम की जो भावना जगाता है। तो वहीं लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज दल बल के साथ ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री एक्शन में नजर आए। इस दौरान मंत्री बीठड़ पहाड़ी और सिंघानी गांव में किसानों से मिले और कहा, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया, जिला स्तर पर बीमा क्लेम कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसमें 2-2 किसानों को शामिल किया जाएगा और इसी के साथ बीमा की जो भी समस्याएं होंगी उनका तुरंत ही निपटारा किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। कल मैंने लोहारू क्षेत्र के गांव का दौरा किया था। आज बारडा क्षेत्र के 4-5 गांवों का दौरा किया। आर्यनगर, बांडवा, खोरडा और आसपास के गांव, और यहाँ जो अत्यधिक ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों के चेहरे पे बहुत परेशानी है। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि हरियाणा सरकार किसानों के नुकसान को अपने ऊपर लेगी, जो भी कानूनी तौर पर इनकी मदद हो सकेगी, चाहे बीमा कंपनी के द्वारा या अपने खजाने से जो इनकी भरपाई हो सकेगी, निश्चित तौर पर हम करेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो अवधि खत्म हो गई है, जिसके बाद राम रहीम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुग्राम से रोहतक की सुनारिया जेल लाया गया। इस दौरान जेल परिसर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 28 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई। वहीं कैथल के हुड्डा सेक्टर 20 में नगर आयुक्त के कार्यालय पर नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर आउटसोर्सिंग पर लगे सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों ने फायर अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों के बिना सहमति के जबरदस्ती तबादला किया जा रहा है, जो नियमानुसार नहीं किया जा सकता है। आज का जो ये हमारा डीएमसी कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन था, प्रदर्शन करके हमने, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले डीएमसी महोदय को, फायर इंचार्ज को हमने ज्ञापन दिया था, नोटिस दिया था, और इसमें प्रमुखता से ये हमारी मांग है, जो फायर स्टेशनों के अंदर आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है, सरकार का आदेश है कि उनकी बगैर अनुमति के, बगैर उनसे राय लिए किसी की बदली नहीं करनी। लेकिन यहाँ का जो फायर इंचार्ज और फायर अफसर है, वो जबरदस्ती कच्चे कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा और बदली इधर उधर कर रहा। दोषों पर कार्रवाई करो। अफसर की तानाशाही नहीं। यूक्रेन और रूस के बीच बिगड़ते हालातों के चलते चीन में प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन, सामाजिक संगठन और छात्र मौजूद रहे। इस दौरान सरकार से भारतीय नागरिकों और छात्रों को सकुशल भारत लाने की मांग भी की गई।
वहीं आपको बता दें कि हाल ही में लौटे चीन के एक छात्र ने बताया कि यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी से कोई मदद नहीं दी गई। भारतीय छात्र -15 डिग्री के बीच बिना छत के रहने को मजबूर हैं। न यूक्रेन के अधिकारियों ने और न ही भारत के अधिकारियों ने उनको ठोस मदद मुहैया करवाई है। छात्रों के हालात बहुत बुरे हो चले हैं। छात्र अपने स्तर पर एनजीओ की मदद से काम चला रहे हैं। जनता का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे भारतीयों को वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। भारतीयों को वापस लाओ वापस लाओ वापस। तो हम वहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारी एक टीम थी वहाँ पे 40 बच्चों की, जो वहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए बच्चों की मदद किया करती थी, इंडियंस बच्चों की। तो जब ये वॉर चालू हुई तो हमने उस टीम को मतलब एज ए रेस्क्यू ग्रुप टीम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसमें से 5-10 बच्चे हमारे इंडिया में भी थे, जैसे मैं हूँ। तो हमने वहाँ पे क्या किया, बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। पहले क्या हुआ, एम्बेसी जो कीव में गए हुए थे बच्चे, वे वहीं की वहीं फंस गए जहाँ पे ट्रेन है। तो एम्बेसी ने क्या किया, उनको स्कूल के अंदर बिठा दिया है, ना उनके पास खाना है ना पानी है। सोचो, एम्बेसी के बगल के अंदर स्कूल है, वहाँ पे ना उनको खाना पानी दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा। तो एम्बेसी की मदद ना मिलने के बाद हमने बच्चों को बसें करवाई, पोलैंड बॉर्डर पे भेजा, सब कुछ किया। अब उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मेरा पेज है टर्नोपिल डायरी, यहाँ पर से मतलब ये सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसको हम 8 जने मिलकर चलाते हैं वहाँ पे। तो हमारे ऊपर मतलब लगा लीजिए, हम वहाँ के 1100 बच्चों का हमने वो उठाया है। तो 1100 बच्चों को हम निकाल रहे हैं वहाँ से। ऐसा जी, एक तो हम दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चाहते। हम चाहते हैं दुनिया में पूरी तरह शांति हो और किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और युद्ध पे जो आज ये रूस ने जो चालू कर रखा है, देखिए रूस भी एक तरह से बड़ी ताकत है। और नाटो जो है, नाटो का मुख्य संचालन कर रहा है अमेरिका। और दुनिया में कहीं अशांति होती है, मेरा मानना ये है, उसमें अमेरिका का योगदान होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और नाटो का जो हस्तक्षेप किया जा रहा था, वो यूक्रेन को एक तरह से मोहरा बना के जो नाटो का विस्तार करने की योजना थी अमेरिका की, वो बिल्कुल गलत है। और उस गलत के कारण फिर रूस ने जो किया है वो गलत है। हालांकि हम देख रहे हैं मॉस्को के अंदर रूसी नागरिक जो है अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं दुनिया में कहीं भी हमला होता है, उसकी जो जनता है वो अपनी सरकार का विरोध करे। सामाजिक सद्भावना का मुख्य जो है उद्देश्य ये है कि समाज में कॉमनवेल हारमोनी हो, सभी जो है मिलजुल के रहे, किसी भी जो है कोई भी ऊंच नीच ना हो। और उस उद्देश्य से हमने जो जितने भी अभिभावक थे उनसे कांटेक्ट किया और जो बच्चों को वहाँ भेजते हैं उनसे किया। अगवे सामाजिक सद्भावना मंच ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे भारतीय, इवन सारे भारतीय, सरकार ने पहले भी ढिलाई की है, लेकिन अब सब काम छोड़ के, जैसे जो एरोप्लेन है वो ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 1-2 महीने का जो ये प्रोसेस हुआ तो बहुत से बच्चे वैसे ही बीमार होकर उनको वो हो जाएगा, वो ज़्यादा भयभीत होंगे। तो हम भारत सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज भेजकर हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को यहाँ लाया जाए। और सामाजिक सद्भावना मंच ये भी संदेश देता है कि युद्ध जो है कोई समस्या का हल नहीं है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।